बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका होस्ट फैसल दिस बट। नाज़रीन, आजकल बातें हो रही हैं कि अमेरिकन सदर के आने के बाद बानी पीटीआई रहा हो जाएंगे कि नहीं होंगे। मैं आजकल यूएसए में, मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि बानी पीटीआई रहा होंगे या नहीं होंगे। फैसला आपने करना। असल में मैं आपको एक बात बताता हूँ, जिस तरह सदर ने अपने खुसूसी एलची मुकर्रर किया रिचर्ड को, साबिक इंटेलिजेंस ऑफिसर को, सरबराह को, तो उस तरह पाकिस्तान में एक तूफान मच गया कि रिचर्ड अब आगे हैं। रिचर्ड ने बानी पीटीआई की रिहाई का मुतालबा किया था। वो खुसूसी मिशंस के मशीर हैं सदर ट्रम्प के। तो अब सबसे पहला काम मुझे लगता है वो यही करेंगे। पाकिस्तानी मीडिया देख के तो यही अंदाज़ा हो रहा है कि सबसे पहला काम वो यही करेंगे कि वो इमरान खान के लिए पाकिस्तान सीधे ही एक फ़्लाइट पकड़ेंगे और इस्लामाबाद आके लैंड करेंगे और उधर से डयाला जेल के दरवाजे खुलाएंगे और इमरान खान को बाहर ले आएंगे। अब बात यह है कि मैं थोड़ी सी बताने वाला हूँ आपको चीज़। अमेरिका एक आपका कमर्शियल एक मुल्क है और कमर्शियल मुल्क में रहने वाले लोग भी कमर्शियल हैं। मतलब उनका इसका मतलब ये नहीं है कि मैं उनके कोई खिलाफ बात कर रहा हूँ। ठीक है, अपने मतलब से मतलब रखना चाहिए, काम से काम रखना चाहिए। अगर बानी पीटीआई इमरान खान को उनका इतना कुछ ज़ाती एजेंडा है रहा कराने का, तो वो मेरी समझ में नहीं आता। दूसरी बात ये है कि बानी पीटीआई उनके किस काम आ सकते हैं जो दूसरे हमारे सियासी रहनुमा जो हैं वो नहीं आ सकते। लाइक शहबाज शरीफ नहीं आ सकते, नवाज शरीफ नहीं आ सकते, आसिफ जरदारी इनकारी हैं, बिलावल भुट्टो बहुत नाराज रहते हैं। वो कहते हैं अमेरिका से हमने बात ही नहीं करनी। मौलाना फजल रहमान जो है अमेरिका को गालियां देते हैं। मतलब कौन से ऐसे सियासी रहनुमा हैं जो अमेरिका के एक शफकत भरे हाथ क्या मुंतजर नहीं है, जिसके लिए बानी पीटीआई को लाना पड़ेगा, जिन्होंने उनके खिलाफ गुफ्तगू भी की हुई है। अब सदर ट्रम्प के अभी आने से पहले ही इतने मुतनाज़ा बयानात आ चुके हैं। मुतनाज़ा से मुराद कि अमेरिका में जो डिस्टर्बेंस हो रही है वो ये हो रही है कि सदर ट्रम्प को ये कहा जा रहा है कि सदर ट्रम्प ने कह दिया कि नेटो फोर्सेस का अमेरिका हिस्सा नहीं रहेगा, छोड़ देगा। ये एक बहुत बड़ी बात है। इस पर सदर ट्रम्प को बहुत मुश्किल का सामना करना पड़ेगा। फिर सदर ट्रम्प इंटेलिजेंस के अफसरान के खिलाफ गुफ्तगू कर रहे हैं। सदर ट्रम्प जर्नल्स के मुतालिक कर रहे हैं कि वो उनकी जो करप्शन है मैं उनको निकालूंगा, उनसे एहतसाब करूंगा। तो इस तरह सदर ट्रम्प को आते ही बहुत बड़ी एक अपोजिशन का सामना होगा, जिसमें अपोजिशन डेमोक्रेट्स की सूरत में तो होगी, एस्टेब्लिशमेंट की सूरत में भी होगी। इस दौरान वो इसराइल का भी कॉम्प्रोमाइज करवाना चाहते हैं। आप मुझे बताएं कि वो इसराइल का भी कॉम्प्रोमाइज कराना चाहते हैं, फ़लस्तीन से, हमास से और ईरान से। और वो ये भी चाहते हैं कि यूक्रेन और रशिया का भी आपस में सीज फायर हो जाए। वो ये भी चाहते हैं शुमाली कोरिया से भी सुलह हो जाए। वो ये भी चाहते हैं कि चीन से भी उनकी दोस्ती हो जाए और चीन के सदर को उन्होंने इनवाइट भी किया है। तो मुझे अब सारा ये बताएं कि इन सारे कामों से इम्पोर्टेंट ये इतने जितने काम है और जितने उन्होंने कट्टे खोल लिए हैं, इसमें सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट बानी पीटीआई की रिहाई लगती है आपको। रिचर्ड, ये लोग कमर्शियल हैं। अगर तो इनको कोई कमर्शियल तौर पर बानी पीटीआई इनके किसी काम की चीज है तो फिर तो वो जरूर रिहा कराएंगे। वो तो फिर उनके उल्टे हाथ का काम है, वो जरूर रिहा करा लेंगे। वो इस तरह कुछ भी नहीं, खुद नहीं करेंगे। वो हल्का सा उसको कह देंगे आईएमएफ को, और आईएमएफ हमारी एस्टैब्लिशमेंट को या हमारी हुकूमत को बता देगी कि भाई एक जिस तरह टैक्सेस लगाना एक शर्त है, उसमें ये भी एक शर्त है कि बानी पीटीआई को रिहा कराएं और इक़्तिदार दिलाएं। अब अगर उनको उनके बाकी सियासतदान घुटनों के बल इस बात के मुंतज़िर हैं कि हजूर कोई रहमत की नज़र, कोई शफकत का हाथ, कोई दिल से एक मौका दे, हम आपकी ऐसी खिदमत करेंगे, ऐसे बूट पॉलिश करेंगे कि आप जो हैं वो मतलब भूल नहीं सकेंगे इस बात को। तो बाकी सियासतदान जो हैं वो तो ठीक है, वो सारे मुंतज़िर हैं इस शफकत के लिए। तो और वो पॉलिटिशियन भी हैं और पाकिस्तान में वो गुफ्तार भी करते हैं। इवन के मौलाना फजल रहमान को भी ये मौका मिले तो वो कब जाने देंगे। आपने सुना नहीं, वो प्राइम मिनिस्टर बनने के लिए मिन्नतें कर रहे थे जर्नलिस्टों के घर जाके, अमेरिकन एम्बेसडर्स की, कि मुझे एक मौका दें, मैं आपको लिबरल मौलाना बन के दिखाऊंगा। तो बहरहाल मैं समझता हूँ कि ये जितनी रिचर्ड के हवाले से गुफ्तगू हो रही है ये बहुत फजूल हो रही है।
और हमें अमेरिकन की हिस्ट्री को पता करना चाहिए, पाकिस्तान के साथ कितनी दफ़ा हाथ हुआ ये भी पता करना चाहिए। अभी तक के लिए इतना ही। मैं आपके कमेंट्स में ये रिक्वेस्ट करूंगा, मुझे ज़रूर बताइएगा कि मैं ये बात ठीक न्यूट्रल कर रहा हूँ या नहीं कर रहा हूँ।